स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब तक की क्लास में अपन जो बाल विकास है उसमें अपन ने शिशुअवस्था उपनाम पढ़े थे, बाल्यावस्था के उपनाम पढ़े थे, किशोरावस्था के उपनाम पढ़े थे और सामाजिक विकास का डेवलपमेंट कैसा होता है वो अपन ने पढ़े थे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत रहेंगे अपने, कि ये सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जिसमें पहला सिद्धांत की अपन बात करें तो पहले मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, जो जिन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, ये 1900 में दिया था साथियों। और ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। क्या कह रहा है सिगमंड फ्राइड ने, कि व्यक्ति जो होता है उसका अचेतन मन में जो दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन में प्रारंभ होता है। कहाँ से? क्या कह रहा है कि व्यक्ति का अचेतन मन से प्रारंभ होता है तथा व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है, और एक व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली यह सफलता अर्थ चेतन मन से प्राप्त होती है। क्योंकि जो अपने पहले भी पढ़ा था सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत, इन्होंने अलग अलग प्रकार 3 प्रकार बताते, चेतन, अचेतन और अचेतन। तो चेतन मन में दमित इच्छा रहती है, और जब भी अपन कोई कार्य करते हैं तो उस चेतन मन में रहते हैं, और अचेतन में दमित इच्छा रहती है, और जिसे अपन असफलता पा लेते हैं या किया अंगूर खट्टे ऐसी भावना आ जाती है जो अपन को नहीं मिलता है, जिसे अपन याद करना नहीं चाहते, और चेतन में पड़ा रहता है। तो अचेतन को अपन एक कचरा पार्थ कहता है, और ठीक है, चेतन मन में यादों का सपना होता है जिसमें अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। अर्ध चेतन मन में थोड़ा सा जोर डालने में अपन को बात याद आ जाती है। और अतः सिगमंड फ्राइड का मन के भी 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस कारण इसे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहा है। क्योंकि चेतन मन, तो चेतन मन में मस्तिष्क की जागृत अवस्था या मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करते हो, चेतन मन कहलाता है। ठीक है, तो अतः व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में रहता है। ये बाल विकास के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण, उस वो पढ़ रहे अपन, कि उसका भाग भी कितना, सिगमंड फ्राइड के चेतन मन के कुल भाग 1/10 वे 12.5% भाग बताया। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें अचेतन मन में, कि दमित इच्छा आवश्यकता एवं सपने का भंडार भी कह सकते हैं, सपनों का भंडार ग्रह भी है, और मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न करे और बाह्य जगत में से विचरण करता हो, सोचना समझना और तर्क विचार निर्णय अचेतन मन के तत्व कहलाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन के कुल भाग का 9/10 व 87.5% बताए हैं। मैंने पहले भी क्लास में वो उसमें अपन ने पढ़े थे व्यक्तित्व में, उस तो तब चर्चा किया था, लेकिन बाल विकास में भी ये सिद्धांत आया तो अपन चर्चा कर रहे हैं। और अर्धचेतन मन मैं पहले अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ, बट आया है तो मैं उसी के अनुसार आपको बताते आगे बढ़ेंगे अपन, कि पूर्व में अधिगम की गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना ही अर्धचेतन मन कहलाता है। ठीक है, समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अचेतन मन कहलाता है। फिर आगे अपन बात करते हैं व्यक्तित्व का निर्माण। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन में के 3 रूप बताए, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड यानी ईड में क्या होता है, इसका संबंध अचेतन मन से होता है। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य इसी भाग में प्रारंभ होता है, और ये व्यक्ति के अच्छे कार्यों से बुरे कार्य की ओर जाता है। ठीक है, इसमें काम वासना होती है, पाई जाती है। इस मन का राजा कहा जाता है, इसे मन का राजा कहा जाता है, किसे? ईड को। और निरकुशवाद सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ईगो यानी अहम, इदम अहम, एम ईगो यानी ईगो में होता है कि
इसका संबंध चेतन मन से होता है और ये ईड और सुपर ईगो दोनों को संतुलित स्थापित करता है। ये कार्य की वास्तविक का परिचायक है, ठीक है, ये परिचालक है। और ये मन का वकील भी कह सकते हैं अपने ईगो को, और समायोजन की दशा भी कहते हैं। फिर आगे बात करें सुपर ईगो क्या होता है। चेतन और अचेतन मन होता है, उस पर कार्य करता चेतन है, अचेतन मन का ही भाग है। सुपर ईगो आत्मिक गुणों का विकास करता है, आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है। आदर्श एवं सिगमंड फ्राइड का परिचालक है साथियों। और आध्यात्मिक गुणों की अधिकता के कारण व्यक्ति कुसमायोजन रहता है और इसे कुसमायोजन की दशा कहते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। जो नार्सिसिज्म, इसमें बालक बालिकाओं के स्वयं मोह आत्म प्रेम की प्रक्रिया का भाव, या सिगमंड फ्राइड ने नर्सिंग नाम दिया, जैसे किसी किशोर बालक द्वारा स्वयं को बार बार देखना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ऑडिफ्रेसर व एलेस्टा ग्रंथियां, जो शैशव अवस्था में अंत में एवं बाल्यावस्था के प्रारंभ में मध्य काल में बालकों में ऑडिफ्रेस एवं बालिकाओं में एलेस्ट्रा ग्रंथियां का विकास हो जाता है। इसी कारण बालकों में अपनी माँ के प्रति एवं बालिका अपने पिता के श्रद्धा भाव प्रकट करती है, ठीक है। फिर व्यय संधि काल वह होता है जो बाल्यावस्था के अंत में एवं किशोर अवस्था के प्रारंभ, मतलब व्यय संधि काल किसे कहते हैं, जो बाल्य अवस्था के अंत में किशोर अवस्था के प्रारंभ के मध्य काल में बालक और बालिका में शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, जो शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन काल जो व्यय संधि काल कहते हैं। लेविडो यानी सिगमंड फ्राइड ने लेविडो ऊर्जा को लेविडो नाम दिया, ठीक है। लैंगिक ऊर्जा को लिबिडो नाम दिया। सिगमंड फ्राइड ने लेविडो ऊर्जा को लैंगिक ऊर्जा को लेविडो नाम दिया है। तो सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। जीवन मूलक को रचनात्मक कार्य बताया है और मृत्यु मूलक को विनाशात्मक कार्य बताया। ये अपना था पहला सिद्धांत। फिर अपन बात करते हैं आगे कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा मनोलैंगिक को लेकर, कि सिगमंड फ्राइड बालक बालिकाओं का या बाल विकास के आधार पर लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को मानते थे, परंतु इसके शिष्य कार्ल जुंग इस बात से सहमत नहीं थे। ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य कौन थे? कार्ल जुंग, जो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था बताई, जैसे मुखावस्था 0 से 1 वर्ष होती है, मुखावस्था 0 से 1 वर्ष होती है। तो सिगमंड फ्राइड का यह मानना था कि इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालकों के मुख में निवास करती है, अतः वह प्रत्येक वस्तु को मुख में रखता है। और गुद्दावस्था 1 से 3 वर्ष होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालकों के गुद्दे में निवास करती है। इस अवस्था में धारणात्मक व जिद्दी होती है एवं स्वयं के अपशिष्ट पदार्थ के खेलना पसंद करता है। गुद्दावस्था में केंद्रीय अवस्था जो 3 से 6 वर्ष होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। क्या करती है? केंद्रीय अवस्था जो बालक बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा केंद्र में निवास करती है तथा बालक बालिकाओं में ओडिवरस एवं एलेस्ट्रा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। फिर उदर्शीय अवस्था जो 7 से 12 वर्ष में सिगमंड फ्राइड ने बताई है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य हो जाती है तथा बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। मतलब समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। वो भेद करना सीख जाते हैं कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, ठीक है। फिर आगे था, ठीक है, ये अमेरिका का था। तो विश्वास अविश्वास की अवस्था, विश्वास और अविश्वास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो स्वतंत्रता संदेह की अवस्था जो 3 से 4 वर्ष होती है। आत्मबल की अवस्था जो अपराधी की होती है। और परिश्रमहीनता की भावना, फिर पहचान भूमिका द्वंद, फिर घनिष्ठता व अलगाव जो
19 से 35 वर्ष होती है। फिर उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था 36 से 55 होती है। ईमानदारी निराशा की अवस्था जो 55 से ऊपर है। ठीक है, जैसे कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में एरिक्सन ने इस अवस्था में राइटवादी भी कहा गया है कि विश्वास और अविश्वास की अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा विश्वास करना सीखता है या उस पर विश्वास करे, ये उसमें भावना रहती है। फिर स्वतंत्रता संदेह की अवस्था जो 3 से 4 वर्ष तक मतलब स्वतंत्र रहता है, बालक खेलता है, कोई रोक टोक नहीं करना चाहता, कोई रोके नहीं, ये उसमें भावना होती है। फिर आत्मबल अपराध की भावना 5 से 6 वर्ष होती है, उसमें आत्मबल या आत्मविश्वास होता है जो उसमें अपराध की भावना विकसित नहीं होती है। फिर परिश्रमहीनता, इसमें परिश्रमहीनता यानी बच्चा 7 से 12 वर्ष तक परिश्रमहीनता पर इसमें प्रभावित रहता है, समाज में उसका प्रभाव रहता है, स्कूल का दबाव रहता है जिससे वो दबकर रहता है सबसे। ठीक है, फिर पहचान भूमिका द्वंद। फिर 3 से 18 वर्ष की में आते ही बालक को समाज में उसका जो भी काम कर रहा है, किशोर अवस्था है, उसके ये चाहता है कि हर मुझसे पूछकर फैसले लिए जाए, ये भावना उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर घनिष्ठता एवं अलगाव जो 19 से 35 वर्ष की आयु में बच्चा जो भी कामयाबी पा सकता है, शादीवादी इसमें एज में हो जाती है। फिर उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था जो 36 से 55 होती है। कहाँ से? उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था जो 36 से 55 होती है। इसमें उत्पाद करता है बच्चा जो भी अपने जीवन में कामयाब होता है उसकी वो देखता है कि मैंने अब तक ये किया है, ये किया। फिर ईमानदारी की निराशा की अवस्था, इसमें अगर इंसान आते 55 से ऊपर में समाज सेवा करने लग जाता है, जो उसने उपलब्धि प्राप्त की उसका वर्णन करता है, सोचता है मैंने ये कर लिया, फिर समाज में सेवा देने लग जाता है, वैसे जीवन में या भगवान पे आस्था करने लगते हैं वो। धन्यवाद बंधु, आज अपने यहाँ तक पढ़ा। कल अपन फिर मिलेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत लेके जो कॉल वर्ग ने दिया है। धन्यवाद।